तो देवगुरु बृहस्पति अभी 11 मार्च से मार्गी होने जा रहे हैं और ये जो मार्गी इनका जो पीरियड रहेगा इस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ जो मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में से फिर वापस से मिथुन में आए और अब वो फिलहाल मिथुन में वक्री स्थिति में हैं। तो अगर आप 11 तारीख से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हैं 11 मार्च से पहले, तो आपके पास अभी भी वक्त है कुछ नया प्लान करने का या फिर आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको दोबारा से शुरू करने का। लेकिन 11 मार्च के बाद से बृहस्पति काफ़ी तेज स्पीड से आगे बढ़ेंगे और फिर वो कर्क में प्रवेश करेंगे। तो 2 जून का वो समय रहेगा जब बृहस्पति कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। तो 2 जून तक के लिए ही इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो अगर मान लो आपका धनु लगन है तो धनु लगन के अकॉर्डिंग आपके सप्तम भाव में बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। तो अगर आपका इंगेजमेंट हो चुका है अभी तक तो आपकी मैरिज होने की काफ़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी। अगर आपका इंगेजमेंट ही अभी तक नहीं हुआ है तो आपके इंगेजमेंट होने की भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी। और अब आपका 2 जून से पहले पहले मैरिज होने की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस समय जो बृहस्पति का स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। अगर आपके जन्म के समय के बृहस्पति का कोई भी संबंध है सप्तम भाव से तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति के ट्रांजिट से अब यहाँ जो मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति, तो निश्चित तौर पर अगर जीवन साथी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या तो जीवन साथी की सेहत अच्छी नहीं है, तो सेहत में अच्छी रिकवरी होगी और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ने वाली। यहां बृहस्पति आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम देने के मामले में, या आपके बिजनेस की स्टार्टिंग हो या आपका बिजनेस आपने शुरू तो किया लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं आ रही, तो ऐसा बृहस्पति आपको बेहद सपोर्ट करेगा। अब आपके चार्ट के हिसाब से बृहस्पति लग्नेश होने के साथ साथ आपके 4th लॉर्ड हैं, तो 4th लॉर्ड होने से पारिवारिक जो मामले हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी। पारिवारिक मामले जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना है, घर वगैरह खरीदना है, ऐसे अगर आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं इस समय में तो आप उसके लिए भी एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो बृहस्पति सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे वो पब्लिक डीलिंग में सपोर्ट करेंगे, साथ साथ में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने या तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो आपका अभी तक बंद हो चुका है या जिस बिजनेस में आपके ग्रोथ उतनी अधिक नहीं है। हालांकि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अगर बैठा है आपके मिथुन राशि में तो उस पर जरूर ही आप विचार कर लीजिएगा। अब उसके बाद अगर दृष्टियों के अनुसार अगर देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टि सबसे पहले आपके 11वें घर पे होगी। 11वें घर पे होगी तो आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, आपने किसी को पैसे उधार दिए लेकिन सामने वाला पर्सन है वो आपके पैसे नहीं लौटा रहा, तो ऐसे स्थिति में बृहस्पति यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। साथ में अब 11वें घर में बैठे हुए जो प्लैनेट हैं आपके चार्ट में उनको भी बृहस्पति यहाँ प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, तो उन ग्रहों से जो संबंधित रिजल्ट्स हैं उनके मामले में भी आपको बृहस्पति से सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति ज्ञान, विवेक या फिर बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह हैं, इसलिए अब आपका ज्ञान बढ़ना या फिर आप अपना जो विवेक है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। 11वें घर के जो लॉर्ड हैं आपके चार्ट में वो शुक्र हैं, तो अगर शुक्र या बृहस्पति का संबंध आपस में होगा आपके चार्ट में जन्म के समय का, तो ऐसे बृहस्पति का जो दृष्टि है वो और भी ज्यादा आपके फेवर में काम करेगा। बृहस्पति का 11th हाउस पे दृष्टि होने से आपके लिए कैरियर रिलेटेड मामले या आपके लिए इनकम रिलेटेड मामलों में ऐसा बृहस्पति ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। साथ ही साथ आपको अपने नेटवर्क में विस्तार करना है, आपको कोई भी अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करना है या इस प्रकार की कोई भी अन्य स्थिति का अगर आप सामना कर रहे हैं तो भी, तो इस प्रकार से बृहस्पति यहाँ आपको बेहद सपोर्ट करने वाले हैं। फिर ये लगन पर दृष्टि डालेंगे। देखिए, लगन पर दृष्टि डालें तो इस समय आपका जीवन साथी थोड़ा आपके ऊपर ज़्यादा हावी नजर आएगा। हालांकि लगन में बैठे हुए ग्रह को भी आप जरूर विचार कर लें। बृहस्पति का यहाँ सप्तम भाव में मार्गी होना निश्चित तौर पर आपके बहुत सारे कार्यों में जहां जहां भी रुकावटें आ रही हैं उन कार्यों में काफी तेजी आएगी साथ में। लेकिन लगन पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी तेजी से बढ़ेगा और आप अपने लिए एक अच्छी प्लानिंग अब आगे के लिए कर पाएंगे। साथ में अगर बृहस्पति की आपको इस समय महादशा भी चल रही हो तो बृहस्पति के ये रिजल्ट आपके लिए और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से सामने आने वाले हैं। बृहस्पति का जो यहाँ आपके लगन पर दृष्टि पड़ रहा है तो लगन में बैठे हुए ग्रह को भी बृहस्पति काफी स्ट्रांगली ही प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपका जो लगन है वो बृहस्पति का स्वयं का घर है और मूल त्रिकोण राशि भी यही है बृहस्पति की। इसलिए लगन पर बृहस्पति की दृष्टि का होना आपको एक अलग प्रकार की ऊर्जा बृहस्पति प्रदान करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वर्क करेगी। अगर आपके लगन में मान लो मंगल जैसा ग्रह बैठा है, सूर्य जैसा ग्रह बैठा है या इवन चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है तो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके लिए और भी ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। अब सबसे
ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा बुध की स्थिति, क्योंकि जो बृहस्पति जहां ट्रांजिट कर रहे हैं अभी वो आपका 7वां घर, जिसके स्वामी आपके चार्ट में बुध है। तो बुध भी अगर आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो ऐसा बृहस्पति और भी ज्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ दिखा पाएगा। फिर बृहस्पति का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके 3rd हाउस पे, तो आपको कम्युनिकेट करने में अच्छे से मदद मिल पाएगी बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से। साथ साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छे लेवल का होगा। बृहस्पति का दृष्टि 3rd हाउस पे होने से मेजरली आपके लिए यात्रा करना, कोई भी टूर को प्लान करना या कोई भी प्रकार से अपने रिस्क को मैनेज करना काफ़ी आसान होता चला जाएगा। साथ में आपके भाई बहनों के साथ जो रिश्ते हैं, रिलेटिव्स के साथ जो रिश्ते हैं, पड़ोसियों के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत होंगे। इस समय अगर आपका कोई भी फॉरेन टूर का प्लान है या जीवन साथी के साथ मिलकर आप कोई काम करना चाहते हैं या फॉरेन टूर के अलावा आपका कोई भी प्रकार का बिजनेस करने का अगर प्लान हो तो आप उसको बहुत अच्छे से इंजाम देंगे। यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट होने से अब बृहस्पति आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य ग्रहों से यहाँ प्रभावित हो रहे हैं उन ग्रहों पर हालांकि आप विचार अवश्य कर लीजिएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा जो बृहस्पति होगा एक नई ऊर्जा का संचार आपके जीवन में करने वाला है। तो एक अच्छा संकेत यहाँ बृहस्पति लेकर आ रहे हैं आपके लिए। साथ साथ में बृहस्पति का ये वाला जो अब मार्गी पीरियड है वो आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस हिसाब से आप बृहस्पति के इस मार्गी पीरियड को प्लान कर सकते हो अपने लिए।